फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित वस्त। इस लेक्चर में हम डिरिचलेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड किया जाता है। इसके बाद हम एक और वीडियो आपको देखना होगा जिसमें कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन का एक और शॉर्टकट आपको सिखाया जाएगा। उसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन किया जाता है उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिरिचलेट इंटीग्रल। डिरिचलेट इंटीग्रल एक मैथमेटिशियन डिरिचलेट हुए हैं, उन्होंने क्या कहा कि आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक शॉर्टकट है, एक टेक्निक है, उससे हम अपना वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इससे हम वॉल्यूम तो फाइंड करते ही हैं, एरिया भी फाइंड करते हैं। वो एरिया फाइंड करने का जो तरीका है डिरिचलेट इंटीग्रल का, यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई है एक, तो आप उस को भी देख सकते हैं जिससे कि आपका और बेसिक क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे। अब लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए डिरिचलेट इंटीग्रल से 3 कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। सबसे पहले ये कि जो एल एम एन है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। मतलब मैं इसमें जो एल एम एन यूज़ करूँगा वो पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो। देन द सरफेस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो जब कर्व से जो बाउंडेड होता है वो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यानी x, y और z इनके कोई ना तो मल्टीपल हों और ना ही इनकी पावर्स हों, ये बिल्कुल लीनियर हों और इनका कोई कोफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए। ये प्लेन की एक इक्वेशन है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z इज ग्रेटर देन 0, यानी x, y, z हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। यानी स्टूडेंट हम क्या कहना चाहते हैं कि जो डिरिचलेट इंटीग्रल है वो पॉजिटिव रियल नंबर पर काम करता है और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी केवल और केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही काम करता है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहें या पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहें, उसमें ही केवल ये काम करता है। तो उसने क्या कहा कि अगर किसी इंटीग्रेशन में x की पावर l माइनस 1 हो, y की पावर m माइनस 1 हो, z की पावर n माइनस 1 हो, dx dy dz, तो ये बराबर होता है गामा l गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। यानी ये गामा क्या है इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बीटा गामा फंक्शन की एक वीडियो हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि जब आप वो सब वीडियो देखेंगे तभी आप अपने शॉर्टकट को देख पाएंगे कैसे आपको यूज़ करना है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें मैं आपको इस डेफिनेशन को लगा के दिखाता हूँ। तो डेफिनेशन क्या है उसको मैंने समझ लिया। एक क्वेश्चन के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। तो सॉल्यूशन इसका ले लेते हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन मेरे पास है, कैसे मैं इसको बनाऊँगा देखिए ध्यान से। हमें जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना है उसने पहले ही कहा कि वो केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। एक बार मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखा देता हूँ। असल में ये मुझे एक प्लेन दिया है और प्लेन में अगर मैं देखूँ तो जो मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि a 0 0 हो जाएगा, 0 a 0 हो जाएगा और ये 0 0 a हो गया है। तो अगर मुझे इसका प्लेन एरिया का पता करना है तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अभी जो पूरा प्लेन है वो ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कर्व मुझे मिला है, कर्व तो मिल गया बट ये केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही काम करता है। तो जब मैं ए बी सी, जो मेरे ए और बी और ये हैं पॉइंट्स, यानी ए बी और सी, तो जो भी मेरे पॉइंट्स हैं वो जब मेरे पास केवल और केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होते हैं तभी मैं काम करता हूँ। ये मुझे डी वी कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें मेरे पास ये कंडीशन है कि यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। एक ही भी कंडीशन है पर मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 1 होना चाहिए। तो मेरे वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv, यानी उस वॉल्यूम के लिए dv के बराबर होता है। या तो फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि dx dy और dz, ये भी मेरी डेफिनेशन है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो गिवन आपको कर्व है उस गिवन कर्व को देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए दिया है। साथ में ये भी है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z ग्रेटर देन 0। एक तरीका तो था कि मैं इसकी लिमिट निकालूं, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूं और तब इसको सॉल्व करूं। अगर मैं लिमिट निकालना नहीं चाहता तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले यहाँ 1 होना जरूरी है। यानी मैंने क्या किया कि x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इक्वल्स टू जेड अपॉन ए, वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1 हो गया है। साथ में x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड z इज ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर मैं इस कर्व को देखूं तो यहाँ पर अब मैंने 1 तो बना लिया बट x, y और z के कोफिशिएंट आ गए हैं। अब x, y, z के कोफिशिएंट होने नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कुछ इस तरीके से 3 पार्टों में डिवाइड किया।
और पहले पार्ट में कहा कि लेट x अपॉन a इक्वल्स टू यू है, इसको मैंने एक दूसरा वेरिएबल दे दिया, यानी x इक्वल्स टू ए यू हो जाएगा और dx इक्वल्स टू हो जाएगा a du। सिमिलरली जो ये y अपॉन b है इसको मैंने v माना, यानी y इक्वल्स टू, सॉरी बार बार b ही याद आ रहा है, ये a है तो ये ए वी हो जाएगा और dy जो है मेरा वो ए डी वी हो जाएगा। तीसरे वाले को मैं देखूं तो z अपॉन ए इक्वल्स टू डब्लू हो जाएगा, z इक्वल्स टू ए डब्लू और डी जेड इक्वल्स टू हो जाएगा ए डी डब्लू। तो स्टूडेंट अगर मैं इन सब वैल्यू को, क्योंकि डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू मुझे सब्सटीट्यूट करनी है, अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को अपने इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट करूँ तो देखिए इस तरीके से कुछ सब्सटीट्यूशन हो रहा है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है वो बराबर हो जाएगा उसी वॉल्यूम के लिए डी एक्स की डेफिनेशन हो गई है ए डी यू, ए डी वी और ए डी डब्लू, या और साथ में हो गया है u प्लस वी प्लस डब्लू इक्वल्स टू 1, u इज़ ग्रेटर देन 0, v इज़ ग्रेटर देन 0 एंड w इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक्स वाई जेड ऑलरेडी 0 के बराबर थे। मैंने ए क्यूब को बाहर निकाल दिया और इस इंटीग्रेशन को कुछ ऐसे लिखा कि u टू दी पावर 1 माइनस 1, क्योंकि वहाँ पर u की पावर 0 है, क्योंकि डेफिनेशन में l माइनस 1 होना चाहिए। v की पावर को भी मैंने 1 माइनस 1 लिखा, w की पावर को भी 1 माइनस 1 लिखा, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। साथ में कंडीशन है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 और u इज़ ग्रेटर देन 0, v इज़ ग्रेटर देन 0, w इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं इसकी डेफिनेशन लगा सकता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट? गामा वन गामा वन अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी l प्लस m प्लस n प्लस 1। इसका मतलब ये a टू दी पावर 3 हो जाएगा अपॉन में गामा 4 इज फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मतलब है a टू दी पावर 3 अपॉन 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपना इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए हमने कहीं भी इसमें इंटीग्रेशन नहीं किया, बस आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से चलते जाना है, आपका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम मैंने रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या किया, प्लेन की एक इक्वेशन ली, मैंने इस बार स्फीयर की इक्वेशन ली है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन उसने भी कह दिया फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर बताना है, यानी इसमें भी कंडीशन है कि एक्स वाई जेड जो वो 0 से बड़े कह रहा था, यहाँ भी 0 से बड़े दिए गए हैं। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूँ तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी वी के बराबर, साथ में कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जो मेरा कर्व दिया हुआ जिसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। और चूंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात की थी उसने, तो x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, z इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मेरी कुछ कंडीशंस तो बन रही हैं, लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्क्वायर आ गए हैं और ये स्क्वायर नहीं आने चाहिए थे, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ गया है, ये भी नहीं आना चाहिए था। तो जो गिवन स्क्वायर है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब, और x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर से मैंने यही काम किया, 3 पार्ट बनाए और 3 पार्टों को कुछ इस तरीके से कर लिया है कि लेट ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसको मैंने u माना, तब तो x इक्वल्स टू हो जाएगा a u की पावर 1/2 और dx इक्वल्स टू हो जाएगा a/2 u टू दी पावर -1/2 एंड du। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैंने v माना, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी वाई इक्वल्स टू ए वी की पावर 1/2 हो जाएगा और डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा a/2 वी टू दी पावर -1/2 एंड डी वी। सिमिलरली जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैंने w माना, जेड इक्वल्स टू ए डब्ल्यू की पावर 1/2 हो जाएगी और डी जेड इक्वल्स टू हो जाएगा a/2 डब्ल्यू की पावर -1/2 और डी डब्ल्यू। इस तरीके से हो गया है। अगर मैं ये सारी वैल्यू उसके इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो सब्स्टिट्यूशन के बाद कुछ ऐसा चल रहा है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी की वैल्यू है, डी एक्स की वैल्यू है, डी वाई की वैल्यू है, यानी स्टूडेंट मुझे क्या करना है, दिस इज कैपिटल वी, दिस इज कैपिटल वी। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको ध्यान से देखूं
तो ये मेरे पास कुछ ऐसा हो गया है कि यू वी डब्ल्यू की वैल्यू, चूँकि ये डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, इसका मतलब हो जाता है डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो मैं उनकी वैल्यू रख देता हूँ, तो इनकी वैल्यू हो जाएंगी इंटीग्रेशन में, यानी इंटीग्रेशन में इनकी वैल्यू होंगी, क्या क्या वैल्यू आ रही हैं, ए बाई टू यू टू दी पावर माइनस वन बाई टू, ए बाई टू वी टू दी पावर माइनस वन बाई टू, ए बाई टू डब्ल्यू टू दी पावर माइनस वन बाई टू। और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं कुछ ऐसी हैं कि डी यू डी वी डी डब्ल्यू। साथ में कंडीशन है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू वन, और u इज़ ग्रेटर दैन जीरो, v इज़ ग्रेटर दैन जीरो एंड w इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ स्टूडेंट। अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन बना a की पावर 3/8 कॉमन आ जाएगा, और ट्रिपल इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन रहा है कि u की पावर चूँकि -1/2 है और मुझे l-1 की फॉर्म चाहिए, तो 3/2 माइनस यानी 1/2 -1 कर देता हूँ। तो ये होगा u टू दी पावर 1/2 -1, v टू दी पावर 1/2 -1, w टू दी पावर 1/2 -1। मैंने 1 प्लस और 1 माइनस कर लिया है। साथ में डी यू डी वी और डी डब्ल्यू, साथ में जो कंडीशन है u इज़ ग्रेटर दैन जीरो, v इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो, w इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो एंड u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। तो सारी कंडीशन पूरी हो गई हैं, यानी a टू दी पावर 3/8 हो जाएगा, और ये होगा गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन में गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करें a टू दी पावर 3/8 इंटू ये हो जाएगा पाई रूट पाई और पाई रूट पाई, और नीचे अगर देखें तो 1/2 ये 2 हो गया है प्लस 1 के साथ, 2 प्लस 1/2 इज़ 5/2, यानी कि ये 5/2 बनेगा, गामा 5/2। अब गामा 5/2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, a³ अपॉन 8 हमारे पास है ऑलरेडी, पाई रूट पाई भी हमारे पास है, अपॉन इसकी वैल्यू होती है 3/2 1/2 एंड रूट पाई। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 ये हुआ तो 2 3 जा 6 हो गया, यानी ये हो जाएगा a³ पाई अपॉन 6। तो ऐसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट। बहुत ही आसान मेथड है, आपको बस केवल सब्स्टिट्यूट करना है और चलना है। आगे इसने कहा है एक और एग्जांपल में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कर्व। ये कर्व दिया है और इस कर्व का आपको वॉल्यूम चाहिए। अगर मुझे इस कर्व का वॉल्यूम निकालना है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, इसका जब मुझे वॉल्यूम चाहिए तो इसका वॉल्यूम की डेफिनेशन हो जाएगी वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv, यानी हम इसे ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैपिटल है ये, तो इसका बराबर हो जाएगा dv का मतलब हो गया dx dy एंड dz। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इसको लेट किया। अब यहाँ पर जो कंडीशन आपको दी है, कंडीशन में अगर आप देखें तो आपको कंडीशन दी है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1, और साथ में ये कंडीशन नहीं है इस बार कि x इज़ ग्रेटर दैन जीरो, y इज़ ग्रेटर दैन जीरो, z इज़ ग्रेटर दैन जीरो, लेकिन ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही काम करता है। तो सिंस ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में काम करता है, तो जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगा 8 वॉल्यूम इंटीग्रेशन dx dy और dz x/a y/b z/c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और साथ में x ग्रेटर दैन जीरो, y इज़ ग्रेटर दैन जीरो एंड z इज़ ग्रेटर दैन जीरो। ये कंडीशन लाने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे तीनों क्वाड्रेंट में जाना है, और तीनों क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूँ 2 डायमेंशन होती है, यानी ऑक्टेंट के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैंने वॉल्यूम निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि मेरी ये कंडीशन हो गई है। अब मैंने फिर से वही काम किया स्टूडेंट, फिर मैंने लेट किया कि ये जो x/a है इसको मैंने u मान लिया, ये जो y/b है इसको मैंने v मान लिया, और जो z/c है इसको मैंने w मान लिया है, यानी x इक्वल्स टू a u हो जाएगा, y इक्वल्स टू b v हो जाएगा, और z इक्वल्स टू c w हो जाएगा। तो फिर से पूरा वही काम करेंगे, dx की वैल्यू, dy की वैल्यू, dz की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करेंगे और डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरे सामने, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को भी देखूँ तो सेम प्रोसेस है, सेम ही वर्किंग रूल है। अगर मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ तो मेरे पास जो गिवन कंडीशन है, अगर मैं देखूँ जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की डेफिनेशन हो जाएगी dx dy एंड dz, बट साथ में कंडीशन ये नहीं है गिवन
कि ये आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, ये आपको पूरे का उसने निकालने के लिए दे दिया है, बट मेरा जो फंक्शन है, जो मेरा डिरिचलेट कंडीशन है, वो केवल और केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही काम करती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फिर से मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, dx dy और dz। साथ में कंडीशन अब ये हो जाएगी कि x अपॉन a 2/3, y अपॉन b 2/3 और z अपॉन c 2/3 इक्वल्स टू 1। और साथ में कंडीशन हो जाएगी x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0 एंड z इज़ ग्रेटर देन 0। इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनाने के लिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फिर से वही काम करना है आपको, एक एक को u v w, यानी मुझे फिर क्या करना है, अब इसको मैं u लेट करूँगा, इसको मैं v लेट करूँगा और इसको मैं w लेट करूँगा, यानी फिर से मैं वही डिरिचलेट की कंडीशन बना के लाऊंगा। जब वो कंडीशन बन जाएगी फिर से मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट, अगर मेरे पास कोई भी इस तरीके का कर्व है तो मैं डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करके अपना इंटीग्रेशन सोल्व कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके। वहाँ पर भी दो फॉर्म हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये प्लेन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेंड्रिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम है वो इससे नहीं निकलता। सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो भी हमारा इंटीग्रेशन होता है वो या तो हम लिमिट्स लगा करके करें या तो फिर उसको पोलर में कन्वर्ट करके करें। तो पोलर में इंपॉर्टेंट है करना उसको। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है स्पेरिकल भी और सिलेंड्रिकल भी। थैंक यू वेरी मच।